पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की जाहिर है। कंगाल हैं, भूखे मर रहे हैं, चीनी हो गई 100 रुपए किलो, ये चिल्लाएंगे। चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, तो हम तो एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है, और ये हम यहाँ बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए, और हम यहाँ पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है, अरे भाई उनकी चीनी 100 रुपए, उनका 1 रुपए में उनके 3 आते हैं, 3 रुपए आते हैं, तो उनका जो 101 रुपए चीनी होगी, 105 रुपए चीनी होगी, हमारे 35 रुपए होगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ से दोस्त हो गए। ये इस तरह की जो जहां पे गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है, हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया लंच पे, और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को। और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान घुस रहा है, और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। हमारा एक रूस था, उसको भी हमने दूर कर दिया, वो कई बार पाकिस्तान के पास जाने लगा। हमारे पास केवल एक रिश्ता बचता है, जो बनवाया एप्स्टीन ने, वो नेतन्याहू का रिश्ता है। नेतन्याहू खुद परेशान है, मेरे बेटे को मार देंगे, ये कर देंगे उसके, और ईरान भी हो जाता है जैसे कि सुबुगार चल रही है। और आप सोचिए इस पूरी के बीच में, जिसको आप भिखमंगा कहते हो, भुक्कड़ कहते हो, बेकार कहते हो, सैनिक तानाशाही, जो भी कहना है, वो कह रहा हूं कि हमारी जो खी पॉलिटिक्स है, आपके खिलाफ लगातार एक नेटवर्किंग कर रहा है, कामयाब हो रहा है। टर्की को जोड़ लिया अपने साथ, चीन को जोड़ा उसने अपने साथ, सऊदी अरब को जोड़ा उसने अपने साथ, ईरान को जोड़ रहा है अपने साथ में, बांग्लादेश को जोड़ चुका है। यानी वो एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था खराब है, सब कुछ खराब है, जिसको आप कहते हो मटिया मेट कर दिया, हमारे चैनल कहते हैं उसने कराची को कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो देश भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है, और ये खतरा बड़ा साफ सा दिखने वाला खतरा है। हुआ यह है कि अभी आपने सुना होगा कि एक कोशिश हो रही है इस्लामिक नेटो बनाने की, जिसमें सऊदी अरब, अणवा बीबीसी कश्मकश में कोशिश हो रही है, पूरा फॉर्म हो गया, अणवे का पेशाब निकल गया, उससे ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हुआ, अगले का दिल्ली ब्लास्ट के बाद अणवा बीबी इसी ख्याली पुलाव में वो आएगा, कल्कि आएगा, कल्कि के चक्कर में बैठा हुआ। ये अभी भी सोच रहा है, ये हमेशा लेट ही रहते हैं भाई। जब दुनिया 100 साल आगे चल रही होती है तो ये उस जमाने में बैठ के सोच रहे होते हैं कि अगले 100 साल बाद हम ये करेंगे जो आज दुनिया कर रही है। मतलब नेटो फॉर्म हो गया, सब कुछ हो गया, इनको अभी तक इनका नया बाप नहीं मिला भाई, जिसकी ये पूजा करे। भी आजकल गोक हो रहा है चाइना के साथ कि चाइना जय श्री पुतिन तेरे को, सॉरी जिनपिंग तेरे को हम सीता सरस्वती रुक्मनिया सारी बिठा देंगे, हमें बचा ले या हमें अपने ग्रुप में ले ले, क्योंकि अब 2 ग्रुप बनते जा रहे हैं, चाइना वाला अलग होते जा रहा है, अमेरिका वाला अलग होते जा रहा है। अमेरिका ने मार दी भारत माता को केक, जैसे रावण ने 2 बच्चे पैदा करने के बाद सीता को मारी थी केक। अब सीता भटक रही है, सीता राम समझ के आ रही है चाइना के पास कि चाइना के साथ वो अपने टाइज सही करे, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, टिकटॉक से पाबंदी हटा देंगे, फला और ढिमकाना करेंगे। लेकिन चाइना ने गंजा मामा दिखाया। जो मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर ये बोल दिया भाई साहब अरुणाचल का जो ये हिस्सा, ये चुपचाप शराफत से खाली कर दो, वरना तुम ईरान इजराइल की जंग भूल जाओगे। असल में ईरान इजराइल की जंग में तो दोनों पार्टियां थी स्ट्रॉन्ग, अमेरिका भी आया हुआ था। अबे ये तो ना 3 में ना 13 में इसका तो पेशाब निकाल दिया था पाकिस्तान ने, चाइना तो इसको यूं खा जाएगा पूरा। तो आज भी अड़वा इसी सोच में है कि अभी बन रहा है नेटो, अभी बना नहीं है। पाकिस्तान और टर्की ने शुरुआत की है, और उनके संगठन में अब धीरे धीरे करके भारत की घेराबंदी भी हिस्सा बनती जा रही है। बांग्लादेश को प्रस्ताव गया है कि आप भी इस नेटो में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्था में जो अभी तक एक प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चित रहा है वो ये है कि नेटो के आर्टिकल 5 की तरह इनमें से किसी एक सदस्य पर हमला होगा तो बाकी सभी सदस्य इस आक्रमण का उत्तर देंगे। यानी एक नेटो जैसी व्यवस्था जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान जिसने जिसको शेप दिया, स्वरूप दिया है। तो इस व्यवस्था के बनने के साथ हमारे अपने जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, भारत की कूटनीति है, विदेश नीति है, उन पर कुछ बड़े और व्यापक सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम इसके साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकता है, पहली चीज। दूसरा ये कि भारत की हमारी अपनी कहाँ कमजोरी है, कहाँ ढील रहेगी, इतना बड़ा। लेकिन यार बांग्लादेश के जाने से तुम्हें खतरा कैसे हो रहा है? अणवे को पहले अफीम चढ़वाया 8-9 महीने पहले, हम भारत बिजली देते, अडानी बिजली देता, ये वो अडानी को तो किक मार के पीछे भेज दिया।
सही अडानी का तो किस्सा ही साफ कर दिया, इन्वेस्टमेंट करवा के, जैसे इनके साथ अफगानिस्तान में हुआ है, पूरी इनकी इन्वेस्टमेंट ही तबाह कर दी 3 ट्रिलियन की। चबार में जैसे हुआ है, लगा दिया पैसे, चलो अब 2 मिसाइल आए अमेरिका के, 3-4 आए और ढस ढुस कर दिया। तुम्हारे को बांग्लादेश के जाने से क्या प्रॉब्लम है? अंडवा तो ये बोल रहा था कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। वो इंदिरा गांधी जो 2 सुराग लेके पैदा हुई थी, 30 सुराग ISI ने करवा दिए थे, 32 सुराग लेके वो दुनिया से गर्क हुई थी इंदिरा गांधी। वो तो बोलती थी 2 कौमी नजरिया, 12 अरब में गर्क हो गया। ले भाई, उसको क्या पता था 1 साल बाद तू 32 गोलियां लेके इस दुनिया से गर्क होने वाली है। ये सेम अंडवा उस टाइम पे जो मास्टर स्ट्रोक बोल रहा था बांग्लादेश को, आज इसके सर पे आके बैठ गया। अंडवा अभी इसमें आपदा में अफसर ढूंढेगा, देखते क्या बोल रही है। टेंशन हमारे ऊपर खड़ा हो गया। बांग्लादेश 1971 में जब बना, तब से लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। दोनों के बीच में कोई कॉपरेशन नहीं था और बांग्लादेश का ज्यादातर झुकाव भारत की ओर रहता था। और भारत की ओर झुकाव रहने के कारण वो शेख हसीना थी, और शेख हसीना जो थी वो थी हो गई है, अब है नहीं। वो चीन से भी एक अपनी दूरी बना के रखता था और वो भारत पे विश्वास करता था और उसको लगता था कि भारत के साथ रह के हम सुखी हैं, खुश हैं और हमको अब ज्यादा किसी के साथ में रायते में जरूरत नहीं है। अपने शरण दी, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनल मामला था, पर शेख हसीना को आपने शरण दी, वो आज भी आपके यहाँ पे है। इस कारण जो शेख हसीना के खिलाफ रेजिम था वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। इससे नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेश ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। जिस भारत के भरोसे वो हमेशा रहता था, विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। अगर वहां करार आता, धरता तकलीफ थी, शेख हसीना को पहले तो शरण देना अपने आप में उनके इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें एक पक्ष के साथ खड़ा हो। इतना था भारत के, तो अंडवा ये क्यों बोलता था बांग्लादेश से सफाई हो रही है, अंडवा पहला जा रहा है, इतना अगर साथ था। और मैं ये चाहता हूं कि अब जब चूंकि टर्की भी उतर गया है तो आपको वहां पे ब्लैक फ्लैग को ऑन करना होगा। ये जो 7% है इंडिया में, बांग्लादेश में अंडवे, ये पक्के रोग के एजेंट है भाई। इनकी आप जैसे भी सफाई करो, जिस तरह की भी करनी है करो, इनको ना वापस वहां पे जाने दो। और सफाई चाहिए, सफाई का मतलब आप समझते हो, ठीक है। अगर आपने इनको अपनी जमीन पे रखा तो भाई ये मुखबरियां होती रहेगी, आपकी सिक्योरिटी लीकेज होती रहेगी। इनकी कंप्लीट सफाई चाहिए। ये जो 7% अंडवे बांग्लादेश में है, ये 0.87 पे चाहिए, वो भी लो प्रोफाइल जुगियों में हो जाना हो गया। ऊपर से हमने लगातार उनके ऊपर हमले किए, हमारा मीडिया हमेशा उनके खिलाफ रहा और उनके जो एडवाइजर बनाए थे उनके भी खिलाफ एक नैरेटिव बनाता रहा। पाकिस्तान के साथ भी 15 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता शुरू होती है बांग्लादेश की। दोनों देश के विदेश सचिवों की बैठक हुई, 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया। 1 दशक से ज्यादा समय से कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश की यात्रा करने नहीं गया था और इसके बाद से लगातार दोनों के बीच में टेलीफोन और दूसरी बातचीत जारी है। अब बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान की ISI और सैन्य अधिकारियों के बीच में दोनों द्विपक्षीय सुरक्षा के नाम पे बातचीत शुरू हो गई। यानी कि हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 हिस्सों में, हमको दोनों तरफ से घेर के इन अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि हम भी फिलिस्तीन की तरह अंदर फंस जाएं। दोनों तरफ से हमको पाकिस्तान घेर लिया। उस वक्त की लीडरशिप स्ट्रांग थी, उसका कोई तोड़। क्या दौर आ गया अणवे का कि अपने आप को फिलिस्तीन, अबे ये तो गजा बनाने चला था, पाकिस्तान को फिलिस्तीन समझ रहा था। क्या दौर आ गया, सोचो कैसी कूट मारी है पाकिस्तान ने, और आगे भी कैसी कूट मारने की प्लानिंग हो गई है। आर्मी कुछ कर नहीं पा रही, नेवी के बड़े हालात है, एयरफोर्स का तो आपको और मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए। वो तो चिड़िया ठुकती कम है, चिल्लाती ज्यादा, इसी तरह इंडिया की एयरफोर्स उड़ती कम है, गिरती ज्यादा है। आप नोट करो, अपने आप को फिलिस्तीन कंसिडर करने लग गए। समझ गया मेरे ख्याल में इजरायली एशिया का कौन है, समझ गए, ये बहुत अच्छी तरह समझ गया अडवा। अलग अलग कर दिया और सिर्फ 2 अलग देश नहीं बनाए, दोनों अलग देशों के बीच के संबंधों को भी अलग अलग कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ये संबंध दोनों देशों के बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टच में आ रहे हैं। और जब टच में आने के साथ साथ जब आप खुफिया चीजों की भी जानकारी एक दूसरे को देंगे तो ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है। क्योंकि ISI का दखल अभी तक आपके पश्चिम में ISI था, अब ISI आपके पूरब में भी आ गया, यानी दोनों तरफ से ISI आ जाता है। मैं बहुत सारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक वगैरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके हिसाब से भी थोड़ी सी चीजें चिंतित करने वाली हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सैन्य हार्डवेयर यानी हथियारों को खरीदने का भी नए सिरे से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बनना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ वो लोग सीधी
समुद्री सेवा शुरू कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से जहाज जाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से जहाज जाएंगे पाकिस्तान, यानी सामान की भी आमद रफ्त होगी। व्यापार भी उनके बीच में बढ़ गया है, $865 तक, $1 बिलियन तक उनका व्यापार पहुंच गया है। दोनों देशों ने वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। बगैर वीजा के बांग्लादेश वाला जा सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला जा सकता है बांग्लादेश। तो सहमति हो गई, ये कब लागू होगा पता नहीं। सीधी उड़ानों को भी एक दूसरे के बीच में फिर से शुरू किया जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दोनों के बीच में हुई। हम यहाँ बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए और हम यहाँ पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है। अबे धर्म के आधार पे तू भी उसमें शामिल अड़वे, तू आया धर्म के आधार पे और हमें कोई टेंशन नहीं है। तुम उनको कूटो, हिंदुस्तान में जो रहेगा बाई टेक मुसलमान कूटो पीटो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, सारे के सारे मुर्ताद हैं। हमें तो तुम्हारी सफाई के साथ जगह चाहिए भाई। हम तो जगह पे कैप्चर करेंगे भाई, तुम उनको कूटो वूटो, ये तुम्हारा डोमेस्टिक मसला है भाई। उसके जरिए हम दोनों को और एक कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की चर्चाएं है। कंगाले भूखे मर रहे हैं, चीनी हो गई 100 रुपए किलो, ये चिल्लाएंगे। अरे भाई उनकी चीनी 100 रुपए, उनका 1 रुपए में उनके 3 आते हैं, 3 रुपए आते हैं। तो उनका जो 101 रुपए चीनी होगी, 105 रुपए चीनी होगी, हमारे यहाँ 35 रुपए होगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर एक असम्मा, मतलब पाकिस्तान में अगर 105 रुपए चीनी है, या 105 तो नहीं है, मेरे ख्याल में 80 होगी, 80-90 ऐसी कुछ है चीनी ना। इंडिया में कितनी है? 70। अब आप 70 को मल्टीप्लाई करो 70 से, 140, फिर 70 डालो 210। अंडवा आपदा में अफसर ढूंढते ढूंढते 210 रुपए की चीनी खरीद रहा है। अणवे को पता है, अणवा समझता है करेंसी की जो वैल्यू होती है ना वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज तक इनका रुपया जो है वो 2.5-3 रुपए ही रहा है। और 2006 तक पाकिस्तान का 1 रुपया इंडिया का 2 रुपए, 1.5 रुपए, 2.5 रुपए इस तरह ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता था। सही है, फिर ये बैठ गए ग्रैंडफादर की गोद में, अमेरिका की। अमेरिका तो आपको पता है अगर गोद में किसी को बिठा रहा है तो उसकी कंट्री की सिक्योरिटी लीकेज कर रहा है, अंदर आके इन्वेस्टमेंट डाल के। आज देख लो क्या हालात हुए वे अमेरिका के रहमो करम पे। अमेरिका नाराज ना हो जाए, रशिया से पेट्रोल बंद कर दिया। हालांकि रशिया के खुद फटे हालात हुए वे, बेचारा पीट रहा है यूक्रेन से कुत्ते की तरह। बता नहीं रहा, लेकिन बता रहे कि पुतिन की जब पैंट उतारी गई तो जख्म बढ़े थे। जख्म बढ़े आप समझ सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा टोचअप उसको दिया है ज़ेलेंस्की ने ना, ये उसको भी छोड़ के भाग गए। तो अणवा इसी चीज में खुश होता है। पाकिस्तान में 80-90 रुपए चीनी, इंडिया में 70 रुपए चीनी, ये नहीं पता भाई तू 210 रुपए की चीनी खरीद रहा पाकिस्तानी हिसाब से। अणवे माहौल बनाना, और उस सब के साथ में हुआ यह कि बिला वजह हमारे संबंध खराब होते चले गए। इस बीच में हमारे साथ में जो हुआ वो हुआ पहलगाम, और पहलगाम में लेकिन इस घटना के बाद भी भारत को जो करना चाहिए था वो ये था कि हमको उस पूरे मामले में मुकदमा चलाते, दुनिया के सामने ले जाके प्रमाण रखते कि पाकिस्तान ने ऐसे किया वैसे किया। लेकिन यार चलो वो तो तुम्हें पिटा मारा, सही है, भाग गए तुम लोग। उसके बाद दिल्ली में ब्लास्ट होता है 3.5-4 महीने, 4 महीने 5 महीने लगा लो, 4 महीने लगा लो। अबे उसके बाद इसने अभी ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जिनेवा आगे पीछे लेके डोजियर लेके जानी चाहिए थे। भाई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, अब अपनी गवर्नमेंट से पूछो भाई अब तो तुम जंग करने के लायक भी नहीं रहे, तो अब तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट डोजियर लेके क्यों नहीं गए? ये डोजियर लेके भी नहीं गए, उसकी एक वजह थी भाई, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये पिटे कुत्ते की तरह हारे और भागे, उसके बाद ये 72 कंट्रियों में निकले, बोला हमें तो देखो पाकिस्तान ने वहां पहलगाम में 26 कुत्ते पेल दिए, उसके बाद जंग में भी हमें पेल दिया, पाकिस्तान ने करी ज्यादती। एक कंट्री ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं करा हुआ है। तो ये भागते भी तो किसके पास भागते भाई? किक जो मार दी थी माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। पाकिस्तान को आप दे देते डोजियर, वो कह रहा है दे दो डोजियर, दे दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसकी जगह हमने कहा कि ना, हम तो मिलिट्री पावर से सबक सिखाएंगे, और हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। और फिर क्या हुआ? उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की विदेश नीति और एक्सपोज होती चली गई। एक्सपोज मतलब हमारी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियां सामने आने लगी। पहले तो आप बांग्लादेश के साथ संबंधों को आपने बिगाड़ दिया, बिगाड़ते चले गए, और यहां तक बिगड़ा कि हमने जो पुरानी वाली सरकार के साथ में सेटिंग करके बिजली सप्लाई अडानी की सब खेल किया था, वो सबका सब अटक गया। अब विदेश नीति में भी हमने लूज कर दिया। एक ऐसा पड़ोसी जो बहुत क्रूशियल पॉइंट पे बैठा हुआ है, जो चीन के पास भी जा सकता है तो हमको नुकसान, और पाकिस्तान के साथ उसने संबंध बना लिया तब भी हमको नुकसान। हमारा पुराना दोस्त जिसका जन्म हमारे कारण हुआ वो हमसे दूर जाता चला गया। जन्म हमारे कारण हुआ तो देख ले, वो उस टाइम का तेरा मास्टर स्ट्रोक था,
ठीक तेरे को तकरीबन 50-60 साल बाद तेरे गले का हार बन गया। बांग्लादेश 50-60 साल, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में बना था ना, बांग्लादेश तो ये 71-72 में बना होगा। 50-60 साल बाद अणवे को समझ आया भाई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, ये तो सीता के फटे सुराग से निकला हुआ हेड स्ट्रोक निकला मेरे लिए। तो बात ये है कि अगर वो चीन के पास भी जाता या पाकिस्तान के पास जाता तब मसला होता। मेरा सवाल ये है कि भाई पिछले 50 साल ना वो ना चीन के पास था ना पाकिस्तान के पास था। तू बता दे, तूने पीओके सीओके और ये जो तेरी ऑक्यूपाई, तेरा आधा इंडिया तो ऑक्यूपाई हुआ होता है भाई। मैप देख लो सिर्फ इनका, अणवे का एक मैप देख लो, इतना बड़ा मैप, जैसे वो सीता का नीचे का इतना बड़ा हिस्सा करके भेजा था रावण ने, इतना बड़ा मैप दिखाएगा। अजांडवा बोले चलो यार मैं जाता हूँ ट्रेवल करने, अबे आधे से ज्यादा जगह तो ये जा नहीं सकता भाई। बोला ये ऑक्यूपाई हो गया। अणवे की जो डायलिशनल दुनिया थी वो उखाड़ फेंकी है कल्कि के पहले अवतार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। आप बांग्लादेश को अगर एक तरफ रख के थोड़ी देर चले तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ से दोस्त हो गए, इधर भी उधर भी। आप एक गाना गाते रहते हो कि हमने जो है बलूचिस्तान में हमने ये वो, उन बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो क्रांतिकारी होंगे आपके लिए या आतंकवादी होंगे पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज्यादा वहां की तस्वीर बदलने वाले नहीं है। उन्होंने सरकार की घोषणा कर दी है, तो एक लंबा संघर्ष है जो आपको बहुत कुछ पे करने वाला नहीं है। अणवे ने 12 अगस्त को बता रहे बलूचिस्तान अलग कर दिया, पासपोर्ट AI जनरेटेड बन रहा था, पासपोर्ट बन गया, सब कुछ हो गया। अणवे की एक नई दुनिया थी। अब आप समझते होंगे कि ये तो हंसी मजाक हैगा, तो ये कैसे, अबे ये आम अणवा उनका जो मीडिया दिखाता है, जाहिर सी बात है जिसने पूरी जिंदगी यूं करा हो देख के यूं ही करेगा यकीन। अणवा सच भी समझ गया। फिर अणवे को जब पता लगा कि मणिपुर के अंदर एम्ब्यूश हुए, पहला पाली चालू है मणिपुर वाली साइड पे, अणवा समझ गया ये कहीं संगलबाजी हो रही है। कश्मीर में तो टिल डेथ है, सही है भाई, जब तक गजवा हिंद नहीं हो जाता कश्मीर जो है वो तो गजवा हिंद का गेटवे ऑफ गजवा हिंद है कश्मीर। उसमें तो पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि कश्मीर का मुद्दा जल्दी हल हो। उसकी वजह है इनको एंगेज करके रखना है। यहाँ पे पीछे से चाइना और मणिपुर पीछे से तोड़म ताड़ी करनी है। जहां पे फौज कम हो वहां से कमजोर करना चाहिए, और पाकिस्तान कामयाब भी हो रहा है। ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले अरुणाचल लेके जाने की सोच रहे थे फौज को, पाकिस्तान ने कहा इधर आओ तुम्हें अरुणाचल दूं। हो गया कश्मीर में, पहलगाम में 26 कुत्ते मारे गए, जंग हुई, हार गए। उसके बाद अणवा ना इधर का रहा ना उधर का। ये बॉर्डर खाली करेगा तो अरुणाचल जा रहा है और धड़ाधड़ जा रहा है, ये खाली करेगा तो फिर अणवे को भी पता है, सीता को भी पता और 33 कोटि को भी पता है क्या होगा। और उस संघर्ष को आप जितना सपोर्ट करते हो ईरान आपसे दूर जाता है, क्योंकि बलूच विद्रोही अगर पाकिस्तान के अंदर है तो ईरान के अंदर भी है। और ईरान में उनके स्ट्रांग होने का मतलब ये कि आप जो चाबहार पोर्ट आपका एक कभी होता था, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो स्थितियां लौटेंगी, उस चाबहार पोर्ट के लिए भी आपको बलूच खतरा हो सकते हैं। पर उनको आप एलानिया कभी तो लाल किले से भाषण से बोल देते हैं आप उनके समर्थन में। तो आपने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया पहलगाम के बाद में, उसके बाद एक नया समीकरण खुल गया जिसने हमारी विदेश नीति को एक्सपोज किया। पहलगाम के बाद में हमने क्या किया, हमने ये किया कि पूरी दुनिया में अपने दूत भेजे, यानी हमारे सांसद गए अलग अलग जगहों पर, देशों में अलग अलग सरकारों को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन किसी ने भी मुंह से ये बोल के नहीं दिया कि पहलगाम का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया था या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सही थी। सबने ये कहा कि आतंक, सब में क्या कुछ, सबको छोड़ दिल्ली ब्लास्ट के बाद गवर्नमेंट के कपड़े फाड़ो, वो राम कलयुग के सीता के दलाल का अवतार मोदी बन के आया था। उससे ये पूछ तेरी ऑफिशियल स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम कहाँ है भाई? दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। वो तो अच्छा हुआ यहाँ से किसी ने बोला भाई हमने करा, कोई 2-3 दिन, क्योंकि 2 दिन तक तो NIA जो इनकी है वो बोल रही थी सिलेंडर ब्लास्ट है। वो तो भला हो पाकिस्तान की नेशनल कश्मीर असेंबली के बंदे ने बोला भाई फिर तेरे को कश्मीर के और जंगल से लेके दिल्ली तक लाल किला तक तेरे को इसका प्राइस पे करनी होगी। फिर जाके पता लगा भाई ये तो कहीं और से हुआ है। उसने कहा कि आतंकवाद अच्छी चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले की निंदा कर दी हो तो सभी कर देंगे, पाकिस्तान भी कर देगा। पर यहां पर हमारी एक कमजोरी सामने आई कि हमने इतने दिनों से वो हम जाके गले मिल रहे थे, कुछ हासिल नहीं किया। हासिल नहीं किया इसलिए कह रहा हूं, और गले मिलने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो खी पॉलिटिक्स है
ये इस तरह की जो की चाहते गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है। सऊदी अरब तो आपको बड़ा सजा होता था भाई। सऊदी अरब तो वहां के आ रहे हैं शेख, यहाँ जा रहे हैं और उनके घर में घुस के मिल रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं मोदी जी। तो सऊदी अरब ने क्या किया? वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैक्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, सऊदी अरब से उसका पैक्ट हो गया, टर्की से पैक्ट हो गया, और इस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी। अच्छा, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये तो है अनवा गाय का मुंह पी के सीता की 4000 साल पेंटी सुन के चूरे। पाकिस्तान को जरूरत होगी तो होगी, पाकिस्तान को दूसरे फायदे, सऊदीया को इस टाइम ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान के पैक्ट की भाई। सही है, क्योंकि जंग के बाद जब देखा फादरलैंड, ग्रैंडफादरलैंड, जय श्री पुतिन, इनका वेपन, इनका असला, इनका एयर डिफेंस सब उड़ा के फेंक दिया, यूरोप का कचरा ढूस हो गया। फिर सऊदीया ने बोला नहीं भैया, पाकिस्तान अनस्टॉपेबल चीज है, इसके साथ पैक्ट बना लेना चाहिए। हम सब जानते हैं कि चीन की तरफ से भरपूर मदद पाकिस्तान को मिली। टर्की से ड्रोन आए और टर्की एक नेटो का मेंबर है, वहां से भी हथियार आए और लगातार ये लोग एक दूसरे के नजदीक जाते जा रहे हैं। हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है? क्या हमारे संबंध पूरी दुनिया से? भाई मैं आपको बोलता हूँ, पहलगाम में 26 कुत्ते मरे होंगे तकरीबन, जनवरी फरवरी मार्च में मरे होंगे, 22 मार्च को मरे होंगे, क्योंकि 10 मई को तो सरेंडर हुआ था भाई साहब। उसके अंदर आप अगर नोट करो तो 22 मार्च यानी कि पहलगाम के कुत्ते मरने से, 26 कुत्ते मरने से पहले जयशंकर की कहीं भी पिक्चर आए, आपने उसकी आंखें कभी भी नहीं देखी होगी, मेरे को कंफर्म बोलता, सारे थंबनेल में लाल लेजर लाइट। उसके बाद रणवे ने एक काम करा, जंग हारे, कोई कंट्री साथ नहीं, कुत्ते की तरह पहला रेला, ठोका पिटा करा, पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे, भारतीय सुरक्षा बल जंग नहीं चाहते, सरेंडर करवा के जयशंकर की आंखें सही हो गई। अब किसी थंबनेल पे लेजर लाइट नहीं और फला नहीं, और जयशंकर तो गायब ही कर दिया इन्होंने। इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो लोग आपस में हमारे खिलाफ नेक्सस बना रहे हैं। चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, तो हम तो एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। हमने जिस चीन के साथ झूला झूला, उस चीन ने पाकिस्तान के साथ दे दिया, उस चीन के पाकिस्तान के साथ चले जाने को देखा हमने। और हमने ये भी देखा कि उसी युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम साफ घोषणा कर दी कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में राजीनामा करा दिया है। 1 घंटे बाद सरकार का बयान आ गया कि हाँ जी हमारे यहाँ हमारी बातचीत हुई है और मामला वापस हो गया है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है मैंने कराया, मैंने कराया, मैंने कराया, भारत सरकार रिजेक्ट। तो इतनी सारी चीजें आप एक साथ। अच्छा, इनका चूरन क्यों नहीं ज्यादा बिका? भाई 2 कंट्रियां लड़ रही है, एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा दिए, 19 एयरबेस से पहल दी, 1300 फौजी पहल दिया, राजौरी पूंछ में सिविलियन का कीमा बन गया, जहाज के जहाज गिर गए। सीज फायर कौन करवा रहा है अंडवे के अकॉर्डिंग? डीजीएमओ। डीजीएमओ लेवल पे 2 कंट्री की जंग रुकवा रहे थे। ये उसी तरह का था, मोदी ने जंग रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की। देख रहे हैं और इन चीजों को जब आप देखते हैं कि आपका सबसे, जिसके साथ में आपने सबसे ज्यादा ये किया, वो सऊदी अरब आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और अभी टर्की ने बार बार उसके मिलिट्री जहाज आ रहे हैं पता नहीं क्या लेके पाकिस्तान में, ये खबर आई है। अंडवे की मौत, 10-11 जहाज आए, भर भर के सामान ला रहे हैं टर्की में। सऊदी अरब के यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। और अब बताऊं मैं आपको, ये ईरान को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और ये बांग्लादेश को जोड़ने का प्रस्ताव दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, लंच पे बिठा के खाना खिलाया, सब कुछ किया। और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को, बाकी सबको लेने खुद बाहर आता है। उस डोनाल्ड ट्रंप, अबे तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है भाई, चढ़ते सूरज को ये लोग करते सलाम। सही है भाई। शेख उसामा, आपको अगर याद हो, AQ वाला, रशिया को पेल रहा था तो CIA के लोग आगे गोग हो रहा था। अमेरिका के अंदर ढुस हुआ, ट्रेड सेंटर के अंदर नीचे अंडवे मारे गए, उनके अंडवे। सही है, जरूरी नहीं है भारत के अंदर अगर काला पीला पजीते वो लड़ भगते, अंडवा जो है दूसरा टर्म है, वहां के अंडवे मारे गए तो वो उनका दुश्मन हो गया। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप की गोद में तुम लोग बैठे हुए थे, सनातनी प्रेम, माय फ्रेंड, इस तरह की चीजें हो रही थी। जब उसने देखा भाई तो 4 दिन में इसकी हवा निकल गई, इतने साल हमने इन्वेस्टमेंट करी इसके ऊपर,
फिर उसने बोला कि चल बे साइड को, सीता के फटे सुराग, और मोदी को मारी किक, यानी कि इंडिया को मारी किक, 33 कोटी के मुंह पे करा पेशाब, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया उसने, और एक बार नहीं कई बार। पे कभी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, कभी कुछ लगाया, अंड बंड सर जितना चाहता था हमारे खिलाफ बयान दिए, हमको धमकाया था कोविड के समय में। तो वो जो हमारा दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ में उसका प्यार मोहब्बत चल रहा है। वहां पे कह रहा है मैं तेल निकालूंगा, वहां पे कह रहा है मैं सोना निकालूंगा, और क्रिप्टो से उसको बहुत प्यार है, उसने क्रिप्टो मिंटिंग का काम शुरू कर दिया पाकिस्तान में, और वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है उनका सोना निकालने के लिए, उनके सोने की खदानें निकली है पाकिस्तान में। और चाइना के साथ में पाकिस्तान का आप देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, रक्षा सहयोग चल ही रहा है, दुनिया भर की कंपनियां वहां बैठी हुई हैं। तो एक पूरी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हमने लगातार, भारत ने लगातार बहुत ज्यादा जो हमारा एज था, जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में हमारी एक बेहतर स्थिति थी, जिसको हम कहते हैं सुपर पावर, ऐसे थोड़ी हम छोटी मोटी सुपर पावर अपने आप को मानते थे रीजनल। वो तो हनुमान को भी तुम उड़ने वाला मानते थे। अच्छा, ये जो डिप्लोमेसी की बात है, ये बैठे थे अमेरिका के सहारे, इनकी अपनी डिप्लोमेसी जीरो होती है। सही है भाई, अमेरिका का ले दे के चाटू इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया था भाई। सही है, वो भी बोल रहा था हाँ सही बोल रहा है। अब जब अमेरिका ने देखा भाई ये तो 2 कौड़ी का, इसकी तो 4 दिन में पेशाब निकाल दिया पूरा, ये तो भाग रहा है जंग से। जेडी वांस को कॉले कर रहे थे अगले कि भाई हमारे बचा, नहीं तो हमेशा के लिए 33 कोटी ऊपर जाने वाले। तो अमेरिका इतना उल्लू का पट्टा नहीं है, तुम्हारी टोटल डिप्लोमेसी थी दूसरे के सहारे, और जब तुम दूसरे के सहारे जियोगे तो दूसरा कभी भी किक मार दे। मुलाजिम थे ना भाई, देखो मालिक कभी भी चाहे मुलाजिम को निकाल दे, ये मुलाजिम थे, मुलाजिम को मार दी किक और बोला कि चढ़ो शिप के कटेल पे।